हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री रिवील्ड। एक ऐसा रंग जिसने इंसानों को हजारों सालों से ही अपनी ओर आकर्षित किया था, जो रंग आज प्राचीन शिल्पकलाओं से लेकर गुफाओं की दीवारों पर निकाली गई पेंटिंग्स में भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। यह रंग है ब्लू यानी नीला रंग। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इंसान रंग बनाने के लिए प्राकृतिक घटकों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन नीले रंग की खासियत ये थी कि इस रंग का एकमात्र प्राकृतिक सोर्स था ऐसा पत्थर जो उस समय सिर्फ भारत में ही मौजूद हुआ करता था। यह पत्थर था लैपिस लाजुली, जो पाया जाता था गांधार मतलब आज के अफगानिस्तान के बदाख्शान पहाड़ों में मौजूद सर-ए-संग नाम की घाटी में। कभी इस पत्थर से बनाया रंग आभूषणों में इस्तेमाल किया गया, तो कभी इस रंग का उपयोग तस्वीरों में रंग भरने के लिए किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि नीले रंग का एकमात्र प्राकृतिक सोर्स सिर्फ लापिस लाजुली नाम का ही नीला पत्थर ही था, और इसीलिए उस समय इस पत्थर की कीमत सोने से भी ज्यादा हुआ करती थी। चाहे दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, सारी सभ्यताओं के शुरुआती दौर में इंसानों को सिर्फ 3 रंगों के बारे में ही पता था, काला, सफेद और लाल। बाकी रंगों के बारे में पता चलने के लिए इंसानों को काफी समय लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8वीं सदी में लिखी गई प्राचीन ग्रीक की महान काव्य रचना ओडिसी का जब अध्ययन हुआ, तब ये बात पता चली कि इस काव्य रचना में काले रंग का 200 बार उल्लेख किया गया था, सफेद रंग का करीबन 100 बार, लाल रंग का 15 बार, पीले और हरे रंग का सिर्फ 7 बार और नीले रंग का 1 बार भी नहीं। जी हाँ, नीले रंग का उल्लेख इस महान काव्य रचना में 1 बार भी किया नहीं था। इसका मतलब ग्रीस जैसे देशों ने 8वीं शताब्दी तक शायद नीले रंग का इस्तेमाल ही ना किया हो। इस पत्थर का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा, जो जगह आज मेहरगढ़ पाकिस्तान में मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक जीवन में भी इस पत्थर का काफी बड़ा स्थान था। खोजकर्ताओं को इस बात के सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्र मार्ग से अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे और काफी मात्रा में यहां से चीजों की निर्यात किया करते थे। उन चीजों में लापिस लाजुली का यह पत्थर भी हुआ करता था। आज के अफगानिस्तान की घाटियों में मिलने वाला यह पत्थर सिंधु घाटी सभ्यता ने ही पूरी दुनिया में पहुंचाया था। मेसोपोटामियन सभ्यताओं में मिले कई अवशेषों में इस रंग का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलता है। प्राचीन सुमेरियन सभ्यताओं के कई राजा और रानियां अपने चेहरे का मेकअप करते वक्त इस नीले रंग का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय भारत से बाहर जाने वाला ये पत्थर इजिप्शियन लोगों के लिए सोने से भी महंगा हुआ करता था, क्योंकि इस पत्थर से मिलने वाला नीला रंग उनकी पवित्र नदी नाइल का रंग था। इसीलिए धार्मिक चित्रों से लेकर कपड़ों और यहाँ तक कि कब्र में भी इस नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की रानी नेफरतिति के मुकुट पर नाइल नदी की निशानी के तौर पर नीला रंग हुआ करता था, जो लैपिस लाजुली से ही बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इजिप्शियन लोगों ने उनके लिए काफी जरूरी इस नीले रंग को कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली बनाना शुरू किया, क्योंकि सोने से भी महंगे इस रंग को भारत से खरीदना शायद उनके लिए मुश्किल होता होगा। उनके द्वारा बनाया गया रंग थोड़ा फीका था, लेकिन बाद में पूरे इजिप्ट में इसी रंग का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस रंग को आज के शोधकर्ता इजिप्शियन ब्लू नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इजिप्शियन ब्लू इंसानों द्वारा बनाया गया पहला आर्टिफिशियल कलर था। भले ही नीले रंग का केमिकल अल्टरनेटिव आ गया था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को रंगों की अच्छी समझ थी, उन लोगों ने भारत से मिलने वाले इस नीले रंग का ही इस्तेमाल करना शुरू रखा। बाद में लियोनार्डो दा विंची जैसे कई प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकारों ने भी इस पत्थर का उपयोग किया था। तो इस तरह से वो भारत देश ही था। इस देश की सिंधु घाटी सभ्यता के ही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार प्राकृतिक नीला रंग दिया था। क्या इसके पहले ये बात आपको पता थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।